नाज़रीन आदाब, अजमत टाइम्स उर्दू न्यूज चैनल में आप तमाम का खैर मकदूम है। बात को फिर भी किसी को बुरा लगाओ तो मैं क्षमा मांगता हूँ, सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगता हूँ। किसी को बुरा लगाओ तो बाकी अधिकारियों से फिर मेरी प्रार्थना निवेदन रहेगा साहब कि आप एक बार इस पूरे क्षेत्र को इस तरीके से देखें। टूरिज्म पॉइंट है, अध्यात्म नगरी है, यहाँ किस प्रकार से कैसे लोगों का आना होता है, हमारी छवि खराब होती है। इसलिए मैंने आपको निवेदन किया और आप सब से मुझे उम्मीद है कि आप सब मुझे सहयोग करेंगे और हम लोग मिलकर हमारे पूरे संपूर्ण विधानसभा को आदर्श विधानसभा, स्वच्छ विधानसभा और स्वस्थ विधानसभा हम लोग बनाएंगे। इतना ही कहना चाहूंगा। दोस्तों, राजस्थान में जिस तरह बीजेपी जीतकर सामने आई, उसके बाद जयपुर के हवा महल हल्के से जीतकर एमएलए बने बाल मुकुंद आचार्य। नाजरीन बताता चलूं, बाल मुकुंद आचार्य का एक वीडियो आया था जिसमें काफी हीरो बनकर आए थे, हिंदुत्व का चेहरा बताकर और मुसलमानों के दुकान बंद कराने के लिए सड़क पर उतरे थे और ऑफिसरों को धमका रहे थे। मुसलमान दुकानदारों से लाइसेंस मांग रहे थे, लेकिन अचानक सारा पानी उतर गया। एक ही दिन में ही हवा महल की हवा निकल गई। बाल मुकुंद आचार्य आज एक वीडियो जारी किया और उन्होंने माफी मांगी है और जिन बातों को लेकर आवाज उठा रही, क्योंकि जिस तरीके से जिस ढंग से मुसलमान दुकानदारों से सर्टिफिकेट मांग रहे थे, लाइसेंस मांग रहे थे, जिस तरीके से ऑफिसरों को बात कर रहे थे, ये भी कहते सुना गया था, हम एमएलए रहे ना रहे हमको फर्क नहीं पड़ता, हम आपको सीधा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये जबान ऑफिसरों को कह रहे थे और ऑफिसरों को ये भी कह रहे थे तुम पैसा लेकर काम करते हो। अचानक आज उनका दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया। उन्होंने कहा किसी के भावना को ठेस पहुंचा है तो किसी को बुरा लगा है तो मैं माफी चाहता हूं। बाल मुकुंद आचार्य ये हैं, इनका झूठ देखिए और कहते ही मेरा गला खराब है, इस वजह से लोगों को लगा मैं ऊंची आवाज में बात कर रहा हूं और ऑफिसरों को रिक्वेस्ट कर रहा था। मैं ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहा था, वीडियो में साफ देखा गया है। ऑफिसरों को धमका रहे हैं बाकायदा, सुनिए उन्हीं की जबानी। फोटो खींच के वो भेजते होंगे, ये चिंता का विषय है। तो इसलिए मैंने निवेदन किया खाली इनको देखें आप, और वो नालों पे गंदगी पे भी वो काम कर रहे हैं तो भी बीमारी का काम भी हो रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि आप इनको नियम से काम करो, ढक्के रखने का होता है। ये क्या करते हैं, सुबह बहुत बड़ा मार्केट सजाते हैं, शाम को बहुत बड़ा मार्केट सजाते हैं, ओपन में धुआं निकलती है, उसकी दुर्गंध निकलती है, तो जो लोग इससे परहेज करते हैं उनको वो समस्या उत्पन्न होती है। तो हमने तो सिर्फ निवेदन किया। अब बोले आप नीचा, अरे साहब मेरा गला बैठा हुआ है, मेरी आवाज अभी खराब है, चुनाव के बाद कुछ जुकाम का, ठंड का असर है, इसलिए मैंने ऐसा बोला। दूसरा, वो माताएं मैंने जो उपस्थित है, जो लोग शिकायत लाए, वो कहते हैं अधिकारी सुनते ही नहीं हमारी। तो हमने अधिकारी को ये कहा कि साहब शाम तक कम से कम आप इसको रिपोर्ट तो देवें, कंफर्म तो करें। मैं शिकायतकर्ता के रूप में बोल रहा हूं, मैं एक शिकायत करता हूं, आम नागरिक के रूप में बोल रहा हूं कि आप आम नागरिक होने के नाते आपका डिपार्टमेंट है, अधिकारी हो आप इस डिपार्टमेंट का काम देखते हो, सब आपको मैं निवेदन करता हूं कि आप इसकी जांच करें। मैंने ये बात बोली। अगर इस बात से किसी को बुरा लगा तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। तो किसी वर्ग विशेष, किसी के लिए नहीं, मैंने कहा ये पूरा परिवार है हमारा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को लेकर काम कर रहे हैं। हम लोग सबका साथ चाहते हैं, सबका विश्वास जीतना चाहते हैं और सामूहिक रूप से भाजपा परिवार सबका विकास चाहती है। तो हम लोग पूरा परिवार है ये हमारा। इस पूरे परिवार के लिए हितकारी सोच है ये, और इस समस्या को मौके पर देखा गया तभी बोला, और अधिकारी कह रहे कि नहीं है, तो हमने कहा मौके पर देखो साहब। तो इस बात को फिर भी किसी को बुरा लगाओ तो मैं क्षमा मांगता हूं, सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगता हूं। किसी को बुरा लगाओ तो बाकी अधिकारियों से फिर मेरी प्रार्थना निवेदन रहेगा साहब कि आप एक बार इस पूरे क्षेत्र को इस तरीके से देखें। टूरिज्म पॉइंट है, अध्यात्म नगरी है, यहाँ किस प्रकार से कैसे लोगों का आना होता है, हमारी छवि खराब होती है। इसलिए मैंने आपको निवेदन किया और आप सब से मुझे उम्मीद है कि आप सब मुझे सहयोग करेंगे और हम लोग मिलकर हमारे पूरे संपूर्ण विधानसभा को आदर्श विधानसभा, स्वच्छ विधानसभा और स्वस्थ विधानसभा हम लोग बनाएंगे। इतना ही कहना चाहूंगा।